नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 कोठा भाषा में से हम लोग जो है छाहर जो है कहानी संग्रह, इसके बारे में आज हम लोग पूरा कंप्लीट रूप से डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो है अजगर नाटक को जो है कंप्लीट करवा दिए थे। अजगर नाटक में सभी क्लासेस हो चुके हैं, लगभग 16 क्लास हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा प्रश्न भी हमने इसमें दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है 20 प्रश्न और आपको मिलेंगे, अजगर नाटक से ही संबंधित कुछ दिन में आपको मिल जाएंगे। इसको भी लगा लीजिएगा। उसके बाद अजगर नाटक से कोई भी सवाल अगर एग्जाम में पूछ देगा ना, तो आपसे हर हाल में बन जाएंगे, ठीक है। आज का जो क्लास है, हम लोग छाहर जो किताब है, ये नाटक संग्रह है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो छाहर है, इसमें से टोटल जो है आपको 10 कहानी है, ठीक है। कितने कहानी है? 10 कहानी है। जो नया सिलेबस अभी वायरल हुआ है उसके अकॉर्डिंग 3 ही कहानी इसमें से पढ़ना है 10 में से। और अगर नया सिलेबस अपडेट नहीं होता है तो आपको 10 के 10 कहानी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। हम लोग वेट कर लेते हैं, 3 कहानी हम लोग पढ़ते हैं, तब तक अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो ठीक है, अगर चेंज नहीं होता है तो हम लोग 10 का 10 कहानी जो है हम लोग कंप्लीट रूप से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो छाहर जो कहानी संग्रह है, तो यहाँ पर देखो लिखा है कहानी के गोछा। तो गोछा मतलब क्या होता है? गोछा मतलब होता है संग्रह, ठीक है, या फिर समूह। गोछा मतलब क्या होता है? संग्रह या फिर समूह। तो कहानियों का समूह है छाहर जो है, एक कहानियों का जो है समूह है। टोटल इसमें 10 कहानी है। इसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो, ठीक है। और चितरंजन महतो का उपनाम क्या है? चित्रा। चित्रा के नाम से भी जाने जाते हैं चितरंजन महतो, ठीक है। और इसमें जो है आप देखिए ध्यान से, ये जो किताब है, किताब का कवर पेज में आप ध्यान से देखो कि एक जो है पेड़ है जिसके नीचे कोई नहीं है, पूरा खाली बैठा हुआ, खाली है यहाँ पर। और एक पेड़ के नीचे जो है कुछ पूजा कर रहे हैं, तो कुछ खाना बना रहे हैं, तो कुछ जो है अपना काम कर रहे हैं, तो कुछ पढ़ाई कर रही है, पंछी वगैरह इसके डाल में बैठे हुए हैं। लेकिन इस पेड़ के नीचे देखोगे ना, तो फिर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पूरा पेड़ केवल अकेले पेड़ ही खड़ा है, बाकी यहाँ को है ही नहीं, नहीं है ना। तो इस किताब का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक कहावत आप लोगों ने सुने होंगे कि जैसे संगत, ठीक है, वैसे रंगत। मतलब जैसे संगत वैसे रंगत, मतलब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो फिर बुरे बनोगे। आप चोर डकैत के साथ रहिएगा तो आप चोरे का ट्रेनिंग ना सीखिएगा, आप चोरिए करना ना सीखिएगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आप पढ़ने लिखने वाले लड़कों के साथ रहोगे, तो आप भी मन करेगा, आपका भी मन करेगा कि साला वो पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना चाहिए। तो वही चीज़ कहा गया है कि जैसे संगत वैसे रंगत। उसी प्रकार जो है इस कहानी में भी, जो छाहर का जो कहानी संग्रह है, वही चीज़ इसमें भी आपको बताया गया है। आप अजगर नाटक में क्या देखे थे कि अजगर नाटक में जो है बड़े बड़े महाजन जो लोग होते हैं, जो जमींदार लोग होता है, जो गांव का जो थाना का थानेदार साहब जो होते हैं, गांव का जो पाखंड पुजारी जो होता है, वो सब गरीबों का शोषण करता है, ठीक है। अजगर नाटक में आप लोगों ने देखा है ना, तो उसमें गरीबों का शोषण किस प्रकार होता है, गरीबों की हत्या किस प्रकार होती है, उसके बारे में जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था। लेकिन आज के जो क्लास है, छाहर जो क्लास है, छाहर जो किताब है, इसमें लोगों के बारे में बताया गया है कि लोग किसके साथ रहने से कैसा होता है और किसके साथ रहने से कैसा उसका ज़िंदगी हो जाता है, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है। और एक हम बेस्ट एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे संगत वैसे रंगत। मतलब जैसा व्यवहार रहेगा, जैसे लोगों के साथ आप रहिएगा, आप वैसा ही बनिएगा। आप गलत लोगों के साथ रहिएगा तो गलत ही बनिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम आगे कहानी में पूरा डिस्कस करेंगे, क्या है नहीं है। जब हम छाहर का जब पहला कहानी संग्रह हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उस समय जो है हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप अभी जो है आज लेखक के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो छाहर जो किताब है, इसके लेखक का नाम है चितरंजन महतो, इसका उपनाम क्या है? चित्रा। कहानी का संग्रह है छाहर जो किताब है, इसमें 10 टोटल नाटक है। कितने कहानी है? टोटल 10 कहानी है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो छाहर किताब है, इसके लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है चितरंजन महतो, जिसका उपनाम है चित्रा। माता जी का नाम, चितरंजन जी के माता जी का नाम धनिया देवी है और पिताजी का नाम धन्यनाथ महतो है। जन्म कब हुआ था? 6 जनवरी 1946 को। कहाँ पर? तो ग्राम पोस्ट लारी, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग। पहले रामगढ़ जो हजारीबाग के अंतर्गत ही आया करता था, ठीक है। उसके बाद शिक्षा कहाँ से किया है? तो शिक्षा में इन्होंने जो है एमए प्राप्त किया है, बीएड भी प्राप्त किया है।
और अगर इसका एक्सपीरियंस अगर देखेंगे तो ये प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। और 31 जनवरी 2006 को जो है आप ये जो आपका चितरंजन महतो जो है इस सेवानिवृत्त हो चुके थे। ठीक है, कहाँ से? उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से। इसका अगर हम लोग थोड़ा सा उपलब्धि के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में दो अभी किताब है, एक है जिंदगी का डोह और एक है महाराई। ठीक है, और भी किताब इसके बारे में हम लोग नीचे आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से किताबें लिखी गई है। तो ये था आपका बेसिक जानकारी जो है लेखक के बारे में, चितरंजन महतो जी के बारे में। लेकिन इतना से कुछ काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डीपली जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो चितरंजन जी महतो हैं इसका जन्म कहाँ हुआ था, पापा का नाम, माता जी का नाम, भाई का नाम, भौजाई का नाम क्या है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं, कहाँ पे स्कूल खोले थे, कहाँ से पढ़ाई किए थे, उन सारे चीज़ों को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर छाहर से 5 सवाल पूछेंगे तो 5 में से 1 सवाल जो है आप इसके बारे में पूछा जाएगा। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम पूरा कंप्लीटली इसको हम बता रहे हैं ताकि एक भी सवाल आपका जो है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से छूटे ना। ठीक है, तो लेखक का संक्षिप्त परिचय में अगर हम लोग बात करेंगे तो श्री चितरंजन महतो जो है, जिसको चित्रा भी कहा जाता है, साधारण गरीब किसान परिवार में जो है 10 भाई बहन में सबसे छोट जितिया के दिन ग्राम पोस्ट लारी, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग में जन्मल रहल। मतलब ये जो चितरंजन महतो जी है ये जो है टोटल 10 भाई बहन हुआ करते थे। ठीक है, कितने भाई बहन? 10 भाई बहन। और 10 भाई बहन में से सबसे छोट के था चितरंजन महतो ही था। और जितिया पर्व के दिन जो है ग्राम पोस्ट लारी, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग में जो है इनका जन्म हुआ था। पापा का नाम धनीनाथ महतो था, चितरंजन जी के पिताजी का नाम धनीनाथ महतो और माता जी का नाम धनिया देवी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। काफ़ी गरीब थे ये लोग। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़े परिवार थे और काफ़ी गरीब भी थे। तो इन लोगों का जो है पालन पोषण जो है या फिर गरीबी स्थिति से निकलने के लिए जो है इनके माता जी और पिताजी जो बहुत ही कड़ा मेहनत करते थे, काम करते थे। कोठा में हम लोग कहते हैं खटे कमाए, कि खट भी ताने कहीं भी, खट भी ताने खाई भी। तो खटना मतलब काम करना होता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो कोठा में कहा जाता है कि हर एक खट भी ताने कुछ खाई भी, बिना खटले कुछ मिलो है कि, बिना काम कर ले कुछ मिलो है कि। तो खाटे मतलब होता है काम करना। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इसका माँ और बाप जो है, इसका माता और पिताजी जो है वो काफ़ी खटा है, खट के जो है दिन भर खट के काम करते थे और उसी से जो है अपने बड़े परिवार को जो चलाया करते थे। कितने भाई बहन हुआ करते थे? 10 भाई बहन। इसमें से चितरंजन महतो का रैंक क्या था? तो सबसे नीचे जो है बाद में जो है इन्हीं का जन्म हुआ था, चितरंजन महतो जी का। कहाँ पे? लारी ग्राम में, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग में। इसको ये बेसिक जानकारी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्रा जी जो है लेखक, उसके मंझला भाई का नाम है विजयराम महतो। ठीक है, जो काफ़ी गरीब परिवार से हुआ करते थे और इनका भी जो है चित्रा जी के पालन पोषण में जो है इनका भी काफ़ी योगदान रहा था विजयराम महतो का। ठीक है, ये जो विजयराम महतो हैं ये लारी मिडिल हाई स्कूल जो है, लारी हाई स्कूल का संस्थापक भी रह चुके हैं विजयराम महतो जी। और 1962 में राजनीतिक के कारण जो है उनका लारी छोड़े पड़ ले। और लारी जो है स्कूल जो है, लारी जो जगह है रामगढ़ में, वहाँ कुछ राजनीतिक के चक्कर में, राजनीतिक लोगों के चक्कर में जो है विजयराम महतो को जो वहाँ से छोड़ना पड़ा था। और 1963 में जो है जनता उच्च विद्यालय पुंडू चास, ठीक है, वहाँ पे जो है स्कूल खोला, नया स्कूल खोला और 1991 में जो है रिटायर हो गया। ठीक है, तो 1963 में जनता उच्च विद्यालय पुंडू चास, 1963 में जो चास आता है ना, बोकारो का जो चास आता है ना, उस जगह जो है धनबाद में हुआ करता था। लेकिन जब नया बोकारो जब बन गया, बोकारो जिला जब बन गया, तो ये चास जो है बोकारो जिला के अंतर्गत आने लगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो ये जो चीज़ है, हम लोग जो चितरंजन महतो है ओकर जो है हम लोग भाई के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि ओकर मझला भाई के नाम क्या था? विजयराम महतो। ठीक है, काफ़ी मेहनती थे, गरीब भी थे और इन्होंने स्कूल खोला था, वहाँ पे राजनीतिक कारण छोड़ दिया था और लास्ट में 1963 में फिर उच्च विद्यालय, जनता उच्च विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पर? चास बोकारो में। ठीक है, और उसके बाद फिर 1991 में जो है ये रिटायर्ड कर गए थे। उसके बाद जो है 1967 में जो है डिमरा हाई स्कूल खोले ले उनका हकवल गेल रहे, जहाँ स्कूल के 1 बछर चलाए के वहाँ के आदमी से सौंप देले रहे। और फिर विजयराम महतो यहाँ से जब रिटायर हो गए थे, ठीक है, उसके पहले जो है 1967 में जो है डिमरा हाई स्कूल में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। और फिर 1 साल 1 बछर काम करने के बाद जो है वहाँ से ये वहाँ के जो लोकल आदमी है उसके हाथ में बोला कि भाई लोग तुम लोग जो है ये स्कूल चलाओ, हम यहाँ से अब जा रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए, और इसी के अभि अभिभावकत्व में, विजय राम महतो जी के अभिभावकत्व में जो है चित्रा जी जो है लारी हाई स्कूल से 1960 में जो है कम उम्र में मैट्रिक पास कर ले रहा था। मात्र 14 साल में जो है चित्रा जी 1960 में जो है मैट्रिक की परीक्षा दे दिए थे और पास कर गए थे। किसके अभिभावकत्व में, किसके आचरण में, किसके आप कहिएगा कि ये उसके अंदर में, तो विजय राम महतो जी के अंडर में रहकर जो है इन्होंने जो है चित्रा जी जो है, इस कहानी के लेखक जो है चित्रा जी, इन्होंने लारी हाई स्कूल से 1960 में जो है 14 साल के उम्र में ही जो है इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो है पास कर लिए थे। ठीक है। और ये जो चित्रा जी जो पढ़ाई करते थे उसमें इनका साथ कौन देते थे, क्योंकि आजकल देखते होंगे, आप भी घर में पढ़ते होंगे, तो पढ़ाई के पीछे बहुत ही खर्च होता है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको खाना टाइम पे मिलना चाहिए, पैसे ट्यूशन के पैसे टाइम पे मिलने चाहिए। ठीक है, अपना पैकेट खर्चा टाइम पे मिलना चाहिए। तो पहले इतना पैसा नहीं ना हुआ करता था कि अपना ट्यूशन पैसा अलग से निकालो, पैकेट खर्च अलग से निकालो, या फिर घूमने के लिए अलग से घर से मांग लेते हैं। तो पहले जो है ये सब का खर्च वगैरह जो है चित्रा जी का सारा खर्च जो है उसका जो है दादा और भौजी जो है ये दोनों जो है निकाला करते थे। ठीक है, तो चित्रा जी के नीचे कर पढ़ाई घरे में दादा जो मंझला भैया हल ने वो, और ओकर भौजी के नाम की हल है, मंझला भैया का नाम विजय राम महतो और भौजी के नाम जो है कौशल्या देवी। यह दोनों के रख रखाव में जो है चित्रा जी अपन जो है पढ़ाई कंप्लीट कर ले है। ठीक है, हाई स्कूल की पढ़ाई। ओकर बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ और लिखल है कि 1964 में रांची कॉलेज रांची से भूगोल के प्रतिष्ठा कर, साथ ही में 1966 में जो है एमए करला, मतलब 1964 में जो है बीए किया कंप्लीट, कौन किया, चित्रा जी, और 1966 में जो है एमए को कंप्लीट कर लिया इन्होंने। ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा तेज थे चित्रा जी, इसलिए टाइम टू टाइम जो है अपना ही पढ़ाई करते रहे। इसके बाद जो है अगर संझला भाई श्री गोपाल प्रसाद महतो, उनकर संझला भाई 8वां से ही बीए तक संघे पढ़ रहा है। अब वहाँ पे एग्जाम में पूछल जीता कि चित्रा जी के कौन भाई जो है 8वां से लेकर के बीए तक जो है साथे रह है और साथे पढ़ रहा है, तो ओकर संझला जी भाई हल गोपाल प्रसाद महतो ने ई जो है चित्रा जी के साथे जो है पढ़ो हल, साथे रहो हल, और साथे जो है अपन पढ़ाई जो है बीए तक कंप्लीट कर लिए। जैसे आप अगर कहीं बाहर किसी दूसरे राज्य में या फिर किसी दूसरे शहर में पढ़ने को जाते हैं तो आप रहते हैं और आपके साथ में हो सकता है आपका छोटा भाई या फिर आपके अड़ोस पड़ोस का कोई दोस्त रहता होगा। तो उसी प्रकार जो है ये जो चित्रा जी है, चित्रा जी के साथ में जो है गोपाल प्रसाद महतो जो कर संझला भाई है वह साथे रहो है और साथे पढ़ो है। ठीक है, कौन से कौन क्लास तक, 8वां से लेकर के बीए तक जो संझला भाई है गोपाल प्रसाद महतो ये चित्रा जी के साथे पढ़ल हल, साथे लिखल हल, साथे जो है पलल पोसल हल, सब समझ ली। और बाद फिर हमने अगर बातें आगे बात करवी तो कठिन समय से परिवार गुजरे हल, तो पढ़ाई लिखाई खातिर पूरा परिवार जुटल रहत। और जब भी कठिन पूरा जैसे कि गरीब परिवार से लोग आते थे ना, ये सब उस समय 1960-65 के ज़माना बहुत गरीबी में चलती थी इंडिया में, और उस समय बहुत गरीबी चलती थी। और गरीबी में पढ़ते हुए जो है ये सब देखिए इतना आगे, मतलब बीए किए थे 1900, आप समझ रहे हैं ना, 1964 में बीए कंप्लीट कर लिए थे, 1966 में जो है इन्होंने एमए कंप्लीट कर लिया था। 1966 यहीं पे बहुत पहले की बात है ये सब। उस समय इतना हायर एजुकेशन पढ़ना ना पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते थे। उसके बाद फिर आगे क्या बताया गया है कि समर के उस पार ओखर जिंदगी के पहला और गीत के गीत दूसरा कविता लगते। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि समर के उस पार या फिर गीता के गीत क्या है, कविता है, काव्य संग्रह है, नाटक है। ये जो दोनों है आपका, ठीक है, ये जो दोनों है आपका कविता है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है, ये पहला कविता है। ठीक है, जो चित्रा जी के द्वारा जो है लिखा गया था। कौन कौन सा, समर के उस पार और गीता के गीत। ठीक है, जिंदगी का जो है चित्रा जी का पहला कविता लिखा गया था, जकर लेखन काल जो है 1965 ला गए। 1965 में उन्होंने लिखा था समर के उस पार और गीता के गीत। 1966 में जो है अकाल पड़ा था उस समय पूरे भारतवर्ष में, और 1967 में जो है ओखर शादी जो है उनकर जीवन में बड़ा मोड़ पैदा कर दिले। उस समय क्या हुआ था, 1966 और 67 के समय में क्या हुआ था कि 1966 में अकाल पड़ गया था, और नेक्स्ट अगले साल में 1967 में जो है चित्रा जी का शादी हो गया था। और किसके साथ शादी हुआ था, तो शादी हुआ था सावित्री देवी के साथ। ठीक है, तो
काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उस वक्त, क्योंकि शादी भी हुआ था और उसमें अकाल भी पड़ गया था, तो खाने पीने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, क्योंकि परिवार जो है गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते थे। उसके बाद भी जो उन्होंने हौसला जो है अपना नीचे नहीं किया और हौसला बढ़ते रहा इनका। और सावित्री देवी जो इनकी वाइफ थी ये भी काफ़ी साथ दिए इनका, पढ़ाई लिखाई का भी जो है बाधित नहीं हुआ। तो आपको जो है यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है कि चित्रा जी के पत्नी का नाम क्या है, सावित्री देवी, और अगर बहू जी का नाम कौन सी हल है, यहाँ पे आगे देख लें, कौशल्या देवी। ठीक है, कौशल्या देवी अगर बहू जी है और अगर पत्नी का नाम क्या है, सावित्री देवी। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इनका जो है अकाल पड़ गया, इनका शादी हो गया, और शादी के बाद जो है बोड़ बोड़ हौसला राखे वाला लड़का अचक्के ट्वीट बहुत अच्छे करेक मनसूबा ओला मन कुछो नहीं ने करब अब निराश कर जिंदगी जिए लागल तखने से उपन्यास लिखे लागल। और उसके बाद जो है जैसा ही शादी हो गया उसके बाद बहुत सारे कठिनाई सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने उपन्यास को लिखना शुरू किया था। ठीक है, उपन्यास को लिखना शुरू किया था, उसमें से माँ की पुकार, ठीक है, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश, यह पढ़ कर 3 गो उपन्यास हिंदी में लिखल जकर प्रकाशन जो है नाय कर ले पारल। ये 3 गो उपन्यास जो है इनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन जो है इसका प्रकाशन नहीं किया गया था। हिंदी जो है आपका, अब हुआ क्या था कि ये जो माँ की पुकार जो किताब लिखा गया था, उपन्यास जो लिखा गया था चित्रा जी के द्वारा, ठीक है, इसको प्रकाशन करने के लिए जो है पटना भेजा गया था। ठीक है, कहाँ पर, पटना भेजा गया था, हिंदी प्रचारणी सभा में पटना में भेजा गया था। लेकिन जो है ये पटना में जो प्रकाशन था, इन्होंने जो है किताब छापने से मना कर दिया और इन्होंने बोल दिया कि हिंदी भाषा से संबंधित वैचारिक लेखों का प्रकाशन केवल यहाँ होता है और खोटा वगैरह का नहीं होता है। ठीक है, उपन्यास या कहानियों का नहीं होता है। ये घटना से जो है इसका मनोबल थोड़ा सा टूट गया, किनका, चित्रा जी का। कितना मेहनत से हम ये किताब को लिखे हैं, उपन्यास को लिखे हैं, और प्रकाशन के वक्त जो है प्रकाशन वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, प्रकाशन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हम प्रकाशित कैसे करेंगे, किताब को जो है छापेंगे कैसे हम। ठीक है, तो फिर बाद में जो है इन्होंने मना कर दिया था, पटना वाला जो आपका प्रकाशन था इन्होंने मना कर दिया था। कौन से किताब के लिए, माँ की पुकार के लिए। तो इसके बाद जो है डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद की माँ की पुकार संशोधन और मंतव्य खातिर देल रहल। और ये जो माँ की पुकार है ये किताब में संशोधन करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि अच्छे से किताब बन सके और फिर उसको जो है मार्केट में प्रकाशित कर सके, उसके लिए जो है डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद का साथ मिला था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद का सुझाव अच्छा लगा और उपन्यास और कहानी 2-4 गो बंगला लेखक करे पावल रहत, पैसा न रहल, इच्छा पर पूर्ति ना हो पारे। और लास्ट में फिर क्या हुआ था कि इनका जो किताब था, जो आपका अभी किताब हमने बताया है माँ की पुकार, ये किताब प्रकाशित नहीं हो पाया था, जिसके कारण इन्होंने डॉक्टर प्रसाद दिनेश्वर प्रसाद जो है इन्होंने जो है इनका थोड़ा सा साथ दिया कि थोड़ा सा सुधार कर सकें, और फिर सुधार नहीं हुआ और लास्ट में फिर इसका प्रकाशित नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, चित्रा जी ने 1970 में जो है माराफारी में हाई स्कूल खोलना। और माराफारी जो आपका बोकारो में जो पड़ता है ना, सेक्टर 9 के सामने, तो वहाँ पर जो है इन्होंने माराफारी में जो है एक हाई स्कूल खोला चित्रा जी ने, और 2 बछर स्कूलों चलवाए, विद्यालय प्रबंधन समिति से अनबन हाई गेले, तकर चलते वो स्कूल छोड़ दिले। और जनवरी 1972 में पूरा चास में ये स्कूल खोले न्योता पावल। तो हुआ क्या कि 1970 में जो है माराफारी जो है वहाँ पे हाई स्कूल खोला इन्होंने, और फिर हाई स्कूल जो है नहीं चल पाया, वहाँ के कुछ प्रबंधन समिति से जो थोड़ा सा बकझक हो गया था। उसके बाद फिर इसको अलग जगह से न्योता मिला कि आइए यहाँ पे स्कूल खोलिए। कहाँ पर, कूराचास में। कहाँ पे पड़ता है, कूराचास बोकारो में पड़ता है। कब, 1972 में। ठीक है, वहाँ पे जो है कूराचास में स्कूल खोलने का इनको न्योता प्राप्त हुआ। ठीक है, और 1 महीना रहल हुआ। अब फरवरी 1972 में जो है सर ओखरा बाघमारा हाई स्कूल ले गेलथिन, हुआ जून तक रहल और मन ली लगथन घर चले आइले। और यहाँ पे फिर क्या बोलता है कि कूराचास में जो है हाई स्कूल में निमंत्रण मिला था, वहाँ पे जो है 1 महीना रहा, उसके बाद जो है इसको दूसरा स्कूल से फिर निमंत्रण आ गया। ठीक है, और वहाँ मन नहीं लगा, उसके बाद जो है उस स्कूल को भी जो है बाघमारा में जो स्कूल था इसको भी इन्होंने जो है छोड़ दिया था। जुलाई 1972 में रीतू महतो जो कोठरा के अनुरोध से रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला में जो है 20/7/1972 के जो है योगदान दिला। और फिर यहाँ से चल गए, जाने के बाद फिर ये जो है यहाँ पर
आपका रितु महतो के अनुरोध पर जो है रामगढ़ उच्च विद्यालय जो कोयरी टोला में अवस्थित है वहाँ पर जो है 1972 से जो है इन्होंने योगदान देना शुरू किया। कौन? चित्रा जी ने। काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ाया है, कौन कौन से स्कूल में पढ़ाया है, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। यहाँ से कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल बनता टफ कहाँ से वो देख लीजिए आप। कहानी पढ़ोगे ना तो कहानी आपको सारे समझ में आ जाएंगे, लेकिन लेखक के बारे में जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो थोड़ा बहुत जो है थोड़ा याद नहीं रहते हैं, तो आपको जो है 2 से 3 बार आपको याद करने पड़ेंगे। 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है ई स्कूल कर आगू रामगढ़ आसपास में एगो लड़का है हाई स्कूल गांधी मेमोरियल है। और जो रामगढ़ उच्च विद्यालय जो कोयरी टोला में था, इसी के बगल में एक और एक स्कूल था, गांधी मेमोरियल स्कूल था। ठीक है। और बाद में जो है यहाँ से रामगढ़ उच्च विद्यालय से अलग करके जो है गांधी मेमोरियल स्कूल में जो है यहाँ पर पढ़ाने लगे थे। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो वैसा कुछ है नहीं। फिर यहाँ से आपको समझने का, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, इसमें कुछ दिया हुआ है कि 1984 में जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर वीपी केसरी और श्री गोविंद महतो जंगली के कोठार रामगढ़ में एगो सांस्कृतिक कार्य में चित्रा जी भाग लेता है। ठीक है। 1984 में जो है रामदयाल मुंडा जो थे उनके साथ डॉक्टर वीपी केसरी, श्री गोविंद महतो जो है, इन लोगों के साथ जो है रामगढ़ के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है ये जो है भाग लेते हैं। कौन? चित्रा जी। और श्री हरदेव नारायण सिंह प्राध्यापक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो रांची विश्वविद्यालय रांची कुरमाली भाषा के हैं, और जंगली जी उकसावल से श्री चित्रा जी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में खोटा भाषा कर पढ़ाई कर स्थापना कर ले। ये सब मिल के जो है क्या किया था, ये सब मिल के जो है रांची विश्वविद्यालय में जो है खोटा भाषा के एक अलग जो है इसको कहेंगे हम लोग विभाग, तो विभाग के जो है स्थापना किया था। किन लोगों ने मिल के? डॉक्टर रामदयाल मुंडा, पीपी केसरी, गोविंद महतो, ये सब जो है मिल करके जो है रांची विश्वविद्यालय में इन्होंने खोटा भाषा के एक अलग ही विभाग बनाया और वहाँ पे जो है इसकी स्थापना की। पार्ट टाइम प्राध्यापक कर काम करला और 2 बैच निकलल बाद डॉक्टर भोगनाथ ओदार के खोटा भाषा पढ़वेल दी, इसके पूरा समय दिए लागल। और फिर क्या हुआ कि पार्ट टाइम प्राध्यापक का काम करते थे इसी रांची विश्वविद्यालय में, और कुछ दिन होने के बाद 2-3 बैच जब निकल गया तो 2 बैच निकल गया, जब वहाँ से 2 बैच वहाँ से पढ़ के निकल गए, उसके बाद जो है डॉक्टर भोगनाथ ओहदार को जो है इन्होंने जो है सौंप दिया कि अब यहाँ से पढ़ाई लिखाई आप। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे तो, और फिर जो है हड़बड़ी में जो है यह समय जो है खोटा में जिंदगी के टोह, ठीक है, जिंदगी के टोह लिखल गले जे खोटा शिष्ट साहित्य में पहला उपन्यास लगे। तो आपको याद रखना है कि खोटा में जो उपन्यास पहला उपन्यास था वो कौन सा था? जिंदगी के टोह। ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया था? चित्रा के द्वारा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, जखन तैक विश्वविद्यालय पढ़वाला रेडियो स्टेशन रांची में इनकर लेख, कविता और प्रोग्राम जो है होते रहे। और जब विश्वविद्यालय में जो रांची विश्वविद्यालय में आपको बताया था ना कि ये सब मिल के रांची विश्वविद्यालय में एक अलग जो है खोटा भाषा विभाग की जो है स्थापना की थी, और यहाँ पे जो है चित्रा जी जो है इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी करते थे, और पढ़ाने के साथ साथ जो अलग से जो है रेडियो स्टेशन जो रांची में था वहाँ पर जो है लेख भी लिखते थे, कविता भी बोलते थे और प्रोग्राम भी करवाते थे। कौन? चित्रा जी। ठीक है। काफ़ी टैलेंटेड आदमी थे। उसके बाद में फिर जो है ये रेडियो स्टेशन जो रांची है इसमें काम करना भी फिर बाद में छोड़ दिए इन्होंने। और साख पत्रिका में इनकर एगो लेख 1984 में जनवरी मार्च अंक में छपल रहे, मेरे सपनों का भारत, बड़ा ही आदर्शवादी रोचक रहे। ठीक है। इनका मेरे सपनों के भारत में जो है इस नाम से जो है संघ पत्रिका में इनका एक लेख छपा था। ठीक है। कब? 1984 में जनवरी मार्च वाला अंक पत्रिका में। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। कौन सा लेख था? मेरे सपनों की भारत। इनके द्वारा लिखा गया है, चित्रा जी के द्वारा। 31 जनवरी 2006 को श्री चित्रंजन महतो चित्रा उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से सेवानिवृत्त होएला, और ओकर बाद फिर खोटा साहित्य सीजन में दिन रात एक कर लिया। और 31 जनवरी 2006 को जो है चित्रंजन महतो जो है चित्रा उच्च विद्यालय जो बोकारो में है वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है। और बाद में फिर खोटा वगैरह को जो है किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसमें फिर काम करने लगे। अगर हम लोग बात करेंगे कि छाहर जो है वो छाहर किताब के प्रकाशक के लगे,
तो छार प्रकाश के प्रकाशक जो है दो गो है, के है, एक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची एक हो गया, और दूसरा जो है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ झारखंड, ये दो हो गया। ठीक है, तो छार किताब के प्रकाशक के गो है, दो गो है, कौन कौन है, ये दोनों का नाम याद रखियो। मंतव्य के कर ले गिरधारी गोस्वामी, जिसका नाम उपनाम आकाश खूटी भी था। अब प्रस्तावना किन्होंने लिखा है, डॉक्टर ए.के. झा, अजय कुमार झा इसका पूरा नाम है, जो मौसम वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। तो इन सब के बारे में आपको जो है याद रखना है। अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे तो चित्रा जी के द्वारा बहुत सारे किताबें, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे कहानी काव्य वगैरह लिखे गए हैं। तो सबसे पहला जो है खोटा का खिचड़ी, ये भी लिखा गया। इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, लेख, यात्रा, वृत्तांत सब मिला जुला के खिचड़ी जैसा जो है खोटा खिचड़ी में जो है सारा चीज़ दिया हुआ है। किनके द्वारा लिखा गया है, चित्रा के द्वारा। ठीक है, चित्रा जी के द्वारा। माइक डा उपन्यास है, ये भी चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। हम जीएब कैसे, ये भी उपन्यास है, चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। लोक कथा, लोक लघु उपन्यास संकलित सारे किताब जो है चित्रा जी के द्वारा लिखे गए हैं। और लास्ट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाराई गीत जो है एक गीता महाकाव्य है, संकलित है, और किसके द्वारा लिखा गया है, ये चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चित्रा जी के द्वारा कौन कौन से किताब लिखे गए हैं, कहाँ पे जन्म हुआ है, इस किताब का, छार किताब का प्रकाशक कौन थे, इन सारे के बारे में आपको सारे चीज़ याद रखने हैं। इस पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से जो है आप सारी चीज़ को पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी जो क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल करके, आप यहाँ से जो है खोटा का क्लासेस, खोटा का टेस्ट वगैरह आप सब कुछ यहाँ से लगा सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है इस छाहर का जो पहला आपका है, पहला जो कहानी है, ठीक है, वो पहला कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी हम लोग फिर बाद वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।